अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करने हैं जी। हमसे क्या मांगा जा रहा है, dw/dt आपसे मांगा जा रहा है, इसका आपने रिजल्ट देना है। तो इसकी सोल्यूशन देखते जाइए, इसको किस तरह सॉल्व करोगे देखते जाइए। अब देखिए w दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक x के ऊपर एक y के ऊपर, और x खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, इधर भी t के ऊपर इधर भी t के ऊपर। तो अब हमने चेन रूल लिखना है, हमने dw/dt लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, पार्शियल w के नीचे x लिखोगे, पार्शियल w के नीचे x, फिर x एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इस वजह से dx/dt लिखोगे, फिर दरमियान में प्लस, फिर w के नीचे y लिखोगे, पार्शियल w के नीचे y, क्योंकि w दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो y dy/dt होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस इक्वेशन के लिए, अब आपको w की वैल्यू क्या गिवन है, x² + y², पार्शियल बाई पार्शियल x अप्लाई कर दोगे, पार्शियल बाई पार्शियल x मैंने अप्लाई कर दिया, x² + y²। अब देखिए x² की डेरिवेटिव तो 2x आएगी, क्योंकि ये इसमें x नहीं है तो इसकी डेरिवेटिव 0। ये तो आपका ये निकला है। फिर आपने पार्शियल w के नीचे y को फाइंड करना है, तो इसकी डेरिवेटिव 0 और y² की डेरिवेटिव 2y। अच्छा, ये चीज़ तो फाइंड कर चुके हैं। अब आगे आपने कुछ और चीज़ें भी फाइंड करनी है। वो क्या होगी, अब आपको dx/dt चाहिए। x की वैल्यू कितनी है, cos t गिवन है, फिर इसमें डेरिवेटिव d/dt अप्लाई कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी -sin t। ये भी आपने फाइंड कर दिया और ये चीज़ भी आपने फाइंड किया है। फिर आपने क्या करना है, y को लेना है, y की वैल्यू है sin t, फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी cos t। ये चीज़ आपने फाइंड कर दी है। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, dw/dt। पहले इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2x आ चुकी है, और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, उसकी वैल्यू आ चुकी है -sin t, फिर दरमियान में प्लस, पार्शियल w/y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2y, और साथ में dy/dt की वैल्यू कितनी आ चुकी है, cos t। फिर आपने t की जगह क्या पुट करना है, पाई को पुट करना है। तो t की जगह पाई पुट करेंगे, dw/dt, इस तरह की t की जगह हम पाई पुट करेंगे, 2x अपनी जगह, माइनस बाहर आ गया तो ये sin पाई हो जाएगा t की जगह, ये 2x है, फिर 2y है, cos पाई है, cos पाई -1 की इक्वल होता है, sin पाई 0 की इक्वल होता है, तो ये पूरा टर्म 0। तो dw/dt की वैल्यू आ जाएगी जब आप t = पाई पुट कर दोगे तो इसका रिजल्ट सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, यानी -2y इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले देखिए w दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक x के ऊपर और दूसरा y के ऊपर, फिर x एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और t के ऊपर, और आपसे मांगा जा रहा है dw/dt। पहले इसको लिखते हैं, dw/dt को लिखते हैं, किस तरह लिखोगे, इसकी पार्शियल, क्योंकि ये दो वेरिएबल यानी पार्शियल w/x होगा, फिर x.t होगा, यानी dx क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दरमियान में प्लस, पार्शियल w के नीचे y हो जाएगा, dy के नीचे dt हो जाएगा। मान ली इक्वेशन नंबर 1। बस एक इस इक्वेशन के लिए सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। w की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x² + y², ये इक्वेशन 1 में मैंने फाइंड किया है। dw/dx, सिर्फ x² की डेरिवेटिव 2x, इसकी डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा। फिर w को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव 2y आ जाएगी, क्योंकि पार्शियल में दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होता है। अब आप क्या करोगे, आगे आपने क्या करना है, आगे देखते जाइए। अब आपको dx/dt चाहिए, वैसे x की वैल्यू आपको गिवन है cos t + sin t। अब dx/dt भी फाइंड कर दे, cos t की डेरिवेटिव -sin t, sin t की डेरिवेटिव प्लस cos t। अब ये अपने साथ नोट कर ले, फिर अपना y ले ले, y की वैल्यू है cos t -sin t, dy/dt फाइंड कर दे, cos t की डेरिवेटिव -sin t और sin t की डेरिवेटिव cos t, ये भी अपने साथ नोट कर ले। अब ये सारे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं जी। dw/dt इक्वल टू होगा, पहले पार्शियल w/x, इसकी वैल्यू 2x, फिर डॉट dx/dt की वैल्यू -sin t + cos t, फिर प्लस पार्शियल w/y की वैल्यू 2y, और फिर dy/dt की वैल्यू -sin t - cos t। अब आपने t की जगह 0 को पुट करना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में यही गिवन है कि t की जगह फिर 0 पुट कर दे, 2x अपनी जगह, sin t की जगह 0, तो sin 0 0 की इक्वल, cos 0 1 की इक्वल, प्लस 2y, t की जगह 0 तो sin 0 हो जाएगा 0, ये माइनस है, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो dw/dt की वैल्यू एट पॉइंट t = 0, इससे आ जाएगा 2x, दूसरे से आ जाएगा -2y। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन की सोल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अब देखिए w 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x y z, क्योंकि अगर आप w का इक्वेशन देखिए, ये w का इक्वेशन है जी, इसमें 3 वेरिएबल, एक x है, दूसरा y है, और तीसरा क्या है जी, z है। लेकिन x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपको w की वैल्यू गिवन है, w की वैल्यू गिवन है x/z + y/z, और x की वैल्यू गिवन है cos² t, और y की वैल्यू गिवन है sin² t, और z की वैल्यू गिवन है 1/t, और t की जगह आपने 3 को पुट करना होता है। पहले इसका चेन रूल लिखते हैं। चेन लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। पार्शियल आपसे क्या मांगा जा रहा है, dw/dt मांगा जा रहा है, तो पहले पार्शियल w के नीचे x आएगा, x एक वेरिएबल में है तो इस वजह से dx/dt लिखते हैं, प्लस फिर पार्शियल y के नीचे ये y हो जाएगा, y एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, dy/dt, प्लस
पार्शियल डब्ल्यू के नीचे क्या होगा, जी होगा। जी एक वेरिएबल के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के लिए सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। पहले पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स फाइंड करेंगे, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए इसमें एक्स नहीं है, ये डेरिवेटिव 0 और एक्स की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो 1/z इसका आंसर बनेगा। फिर आपने पार्शियल डब्ल्यू के नीचे y भी फाइंड करना होता है। अब देखिए इसमें y नहीं है, इसकी डेरिवेटिव 0, इसमें y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो y की 1 हो जाएगी, लेकिन 1 नीचे z बचेगा, तो ये क्लियर होगा। फिर हमने किसकी डेरिवेटिव निकालनी है, पार्शियल डब्ल्यू बाई जी की वैल्यू। अब देखिए पहले जी को ऊपर शिफ्ट करोगे तो एक्स जी इनवर्स होगा, फिर हमने जी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी लेनी है। फिर पार्शियल बाई पार्शियल जी होगा, जी ऊपर चला जाएगा, वाई जी का इनवर्स होगा। अब डेरिवेटिव आसानी से लेंगे, एक्स बाहर हो जाएगा, -1 आगे कर दे, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, वाई आगे कर दे, ये माइनस हो जाएगा, -1 आगे कर दे, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड आ जाएगी। अब आपको कुछ और चीज़ें चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, तो पहले आपको एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है cos स्क्वायर टी, आपको dx बाई dt चाहिए। 2 आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1, फर्दर cos की डेरिवेटिव माइनस sin t। फिर y ले ले, y की वैल्यू sin स्क्वायर t है, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले ले, 2 आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्दर sin की डेरिवेटिव लेंगे cos t। फिर आपने जी की dz बाई dt फाइंड करना है, तो d बाई dt होगा, जी की वैल्यू 1/t है, लेकिन 1/t को ऊपर लोगे, -1 आगे होगा, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 की तरफ जाते हैं जी। अब इक्वेशन 1 की तरफ में आ गया dw बाई dt। अब सारे पार्शियल w बाई जी, तो ये 1/z इसकी वैल्यू है, dx बाई dt की वैल्यू ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2 sin t cos t आ जाएगा। फिर पार्शियल w बाई y की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/z। फिर साथ लिखा हुआ है dy बाई dt, इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आपके सामने है, 2 sin t cos t। फिर प्लस, फिर पार्शियल w बाई z की वैल्यू, ये पूरा वैल्यू आ चुका है जी इसका, एक्स जी की पावर -2 माइनस वाई जी की पावर -2। फिर डी जी बाई डी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू -1 लिखती नहीं है, तो टी की पावर -2। अब आपने इसमें 3 को पुट करना है, किस चीज़ को पुट करना है, 3 को, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने टी की जगह 3 पुट करना है, तो ये 1/z होगा, लेकिन ये -2 इसके ऊपर आ जाएगा। इधर साइन में टी की जगह यानी sin 3, टी की जगह 3 cos 3 प्लस 1/z अपनी जगह, ये 1/z है, 2 आगे आ जाएगा, ठीक हो गया, और साइन टी की जगह 3 और cos क्या होगा, 3 होगा, ठीक हो गया। फिर प्लस एक्स माइनस एक्स जी पावर -2 माइनस वाई जी पावर -2 और टी की जगह क्या पुट होगा, 3 ऊपर -2। ये दोनों तो एक जैसे है, तो ये कैंसिल होंगे, एक -1 प्लस इस वजह से कैंसिल होंगे, t = 3 होगा। अब देखिए, अब इसको तरतीब देते हैं, -3 का पावर -2, तो इसको नीचे लेके जाओगे, इसको भी नीचे बटा में नीचे लेके जाओगे, तो -x पावर जी का स्क्वायर माइनस वाई पावर, ये पावर नेगेटिव है, तो नीचे जाने से क्या होगा, पॉजिटिव, 3 पावर -2, तो 1/3 का स्क्वायर होगा, 1/3 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 9 बोलते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हो जाएगा 1/9 माइनस एक्स पावर, एक्स के नीचे जी स्क्वायर, वाई के नीचे जी स्क्वायर, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखिए हम पहले चेन रूल को बनाएंगे, तो चेन रूल किस तरह बनेगा, अगर आप डब्ल्यू को देखें तो वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर, वाई भी डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर और जी भी डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर। अब आपसे क्या चाहिए, तब आपने फाइंड करना है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो पहले चेन रूल बनाएंगे, पार्शियल डब्ल्यू के नीचे एक्स लिखोगे, ठीक हो गया, ये पार्शियल एक्स होगा, फिर डॉट एक्स के नीचे, यानी ये एक वेरिएबल है तो इस वजह से डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, फिर प्लस पार्शियल डब्ल्यू के नीचे वाई लिखोगे, फिर डॉट वाई के नीचे क्या लिखोगे, टी लिखोगे, तो ये डी वाई बाई डी टी इस वजह से लिखते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है। फिर पार्शियल डब्ल्यू के नीचे जी लिखोगे, फिर डॉट डी जी के नीचे डी टी लिखोगे, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के लिए आपने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम अपना डब्ल्यू लेंगे, अगर आप अपना डब्ल्यू देखें, आपकी डब्ल्यू की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स मतलब क्या होता है कि इसकी ये वैल्यू जब इसकी डेरिवेटिव होगी तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया, फर्दर आप इसकी डेरिवेटिव भी लेंगे, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे, बकाया 0 हो जाएंगे। फिर पार्शियल डब्ल्यू के नीचे वाई की डेरिवेटिव आपने लेनी है, तो दोबारा वही टेक्निक होगी, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी और फिर आपने फर्दर इसकी डेरिवेटिव लेनी होगी इस चीज़ की, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 0, वाई जी स्क्वायर डेरिवेटिव सिर्फ वाई की डेरिवेटिव आ जाएगी। पार्शियल डब्ल्यू के नीचे जी के लिए भी ये सिचुएशन होगी, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फर्दर सिर्फ 2z आएगा। ये सारी वैल्यू आपने अपने साथ नोट करनी है, इसको क्या करें क्योंकि आपने फॉर्मूले में पुट करने हैं जी। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू है cos t, इसके विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin t आएगा, इसको सर्कल कर दे। फिर y की डेरिवेटिव क्या होगी, sin t होगी, फिर इसकी डेरिवेटिव भी आपने लेनी है dy बाई डी टी, ये होगा cos t, ठीक हो गया। फिर z की वैल्यू है 4 t स्क्वायर रूट है, t स्क्वायर रूट मतलब 1/2, इसकी आपने डेरिवेटिव लेनी है और t की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, t = 3। इसकी डेरिवेटिव डी जी बाई डी टी, 4 को आगे करोगे 1/2 आगे होगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2, 2 1 2 2 4 होता है, तो इसकी वैल्यू है t पावर -1/2, नीचे चला जाएगा, स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। तो ये आपने सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है।
डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी पार्शल डब्ल्यू बाई एक्स की वैल्यू 2x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप इधर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, माइनस साइन टी। फिर प्लस डी पार्शल डब्ल्यू बाई वाई की वैल्यू, तो वो वैल्यू आ चुकी है 2y के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आ चुकी है कॉस टी। ठीक है, फिर 2z के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आ चुकी है 2/t स्क्वायर रूट। अब आपने इसमें टी की जगह 3 को यूज़ करना है, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी सिर्फ आपने टी की जगह 3 यूज़ करना है, तो 2x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये जो माइनस है ये इसके साथ लगाएंगे, साइन क्या होगा 3 होगा, 2y के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कास फिर क्या होगा 3 होगा, प्लस 2z के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू क्या होगा 2/√3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। W अब 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x, y और z के ऊपर। आगे x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t। आगे x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t और t। ठीक हो गया। और w की वैल्यू आपको गिवन है 2y e⁻x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z। x की वैल्यू गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू गिवन है टेंजेंट इनवर्स t, z की वैल्यू गिवन है e⁻t। पहले चेन रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चेन रूल। हमने क्या फाइंड करना है, और t की जगह हमने यूज़ करना है 1। डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा, तो पहले पार्शल w के नीचे x आएगा, फिर x चूँकि एक वेरिएबल का है तो dx बाई डी टी होगा, फिर प्लस पार्शल w के नीचे y आ जाएगा, फिर y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फिर प्लस पार्शल w के नीचे z आ जाएगा, dz के नीचे क्या आएगा, t आएगा। मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब अपना w उठा ले, 2y e⁻x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z। पहले w बाई x निकालते हैं। अब देखिए इसको छोड़ दोगे, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x होती है और इसकी डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा। फिर पार्शल w के नीचे आपने y को फाइंड करना है। अब देखिए y की डेरिवेटिव तो 1 आ जाती है, तो 2e⁻x और दूसरी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। फिर पार्शल w के नीचे आपने z को फाइंड करना होता है, ये डेरिवेटिव 0 होगी, नेचुरल लॉग z की डेरिवेटिव -1/z आ जाएगी। फिर आपने x की डेरिवेटिव, x की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 है, इसके dx बाई dt क्या होगी, ये जो वैल्यू है ये 1/में आ जाएगी। फर्दर t स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव 2t आती हैं, ये भी अपने साथ नोट कर ले। y की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स t है, डेरिवेटिव dy बाई dt, टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1/1 प्लस t स्क्वायर होती हैं। फिर आपने z की डेरिवेटिव, z क्या लिया हुआ है, z e⁻t लिया हुआ है, इसकी डेरिवेटिव आपने फाइंड करनी है, तो इसकी डेरिवेटिव होती है e⁻t। अब आपने ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, यूज़ करने हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। डी डब्ल्यू बाई डी टी, पार्शल w बाई x की वैल्यू 2e⁻x, dx बाई dt की वैल्यू 2t के नीचे t स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस पार्शल w बाई y की वैल्यू, क्या वैल्यू है इसकी, 2e⁻x आ चुका है, और dy बाई dt की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/1 प्लस t स्क्वायर आ चुकी है, फिर प्लस पार्शल w इसकी वैल्यू आ चुकी है -1/z, और दूसरी वैल्यू आ चुकी है e⁻t। अब आपने 1 को यूज़ करना है, किस चीज़ को यूज़ करना है, 1 को। जहाँ पे t है इसकी जगह 1 यूज़ करोगे, तो 2 दूने तो 4 हो जाएगा, y e⁻x हो जाएगा, t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2e⁻x होगा, t की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इससे 1/2 आ जाएगा, ये माइनस जब प्लस माइनस होगा 1/z e⁻1 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख दे बस, डी डब्ल्यू बाई डी टी टी इक्वल टू 1, तो 2y e⁻x होगा प्लस e⁻x होगा -1/z साथ में e, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। अब देखिए अगर आप अपने w को देखिए, w 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x, y और z के ऊपर। x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। w की वैल्यू आपको क्या गिवन है, z माइनस साइन xy, ये साइन xy है, और x की वैल्यू गिवन है t, y की वैल्यू गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ t, z की वैल्यू गिवन है e⁻t-1 और t की वैल्यू गिवन है 1। पहले इसका चेन रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चेन रूल। हमने क्या फाइंड करना है, डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करना है। पार्शल w के नीचे x होगा, फिर डॉट x के नीचे dx के नीचे dt होगा, फिर प्लस पार्शल w के नीचे y हो जाएगा, dy बाई dt होगा, फिर प्लस पार्शल w के नीचे z होगा, dz के नीचे dt होगा। मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब आपने कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, w की वैल्यू z माइनस साइन एक्स वाई। पार्शल w बाई पहले x फाइंड करेंगे, z की डेरिवेटिव 0, साइन की डेरिवेटिव काज होती है, फर्दर x y की डेरिवेटिव, सिर्फ आप x की डेरिवेटिव लिखेंगे, x की डेरिवेटिव तो 1 आती है, सिंपल इसके साथ क्या आएगा y, ये अपने साथ नोट कर ले। फिर पार्शल w बाई y फाइंड कर दे, z की डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह, साइन की डेरिवेटिव कॉस, साथ में लिखेंगे x y, फर्दर x y की लेंगे तो y की डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ x रह जाएगा। फिर आपने निकालना है पार्शल w बाई z, तो z की डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें z है ही नहीं। अब आपने x की वैल्यू आपको गिवन है, तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर आपको y की वैल्यू गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ t, डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dt, नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है 1/t होती है। फिर आपको dz बाई dt चाहिए,
तो ई पावर क्या लिखा हुआ है t-1, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी। फर्दर t-1 से 1 आता है। अब आपने ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। dw/dt पार्शल w/x की वैल्यू -y cos xy dx/dt की वैल्यू 1 प्लस पार्शल w/y की वैल्यू -x cos xy और दूसरी dy/dt की वैल्यू 1/t, फिर प्लस पार्शल w/z की वैल्यू 1 और dz/dt की वैल्यू e पावर t-1। बस आपने t की जगह क्या यूज़ करना है, 1 को यूज़ करना है। तो dw/dt t की जगह हम यूज़ करेंगे 1, तो -y cos xy होगा। इधर तो 1 है, कोई मसला नहीं, ये हमने गलत पुट तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक पुट किया। ये माइनस हो जाएगा x cos xy, t की जगह 1 यूज़ होगा तो कोई मसला नहीं। 1 - 1 से क्या आता है 0, तो e पावर 0 से क्या आएगा 1। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा आंसर। तो सिर्फ अब देखिए, अब हमने एक और डिस्कशन करनी है जी। हमारा टारगेट है पार्शियल z के ऊपर, यानी पार्शियल z के नीचे u को फाइंड करना है और पार्शियल z के नीचे v को फाइंड करना है। ये दोनों हमारा टारगेट है जी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका z है वो 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। लेकिन x 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है u और v के ऊपर, x 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है u और v के ऊपर। और इसका हम लेंगे पहले पार्शियल z/u को फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, पार्शियल z/x, फिर क्या करेंगे डॉट एक पार्शियल x। अब चूंकि x 2 वेरिएबल, तो इस वजह से लेंगे इस तरह, पार्शियल z के नीचे फिर y लेंगे, ठीक है, और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब z की वैल्यू आपको गिवन है 4 e पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y, और x की वैल्यू गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, और y की वैल्यू गिवन है u sin v। और फिर आपने u की जगह पुट करना है 2 और v की जगह पुट करना है π/4। बस इसको लेके चलेंगे जी। तो पार्शियल z, पहले पार्शियल z/x फाइंड करते हैं। देखिए, ये इसको कुछ ना कहो, इसको e पावर x की सिंपल डेरिवेटिव ले लो। तो e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x होती है, नेचुरल लॉग y इसके साथ वैसे भी लगेगा। यहाँ तक क्लियर। फिर पार्शियल z के नीचे आपने y को भी फाइंड करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, 4 e पावर x कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ y की डेरिवेटिव होती है 1/y। ये सिंपल सा हो गया। फिर आपने x को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है। तो u डिफरेंशिएट करेंगे तो नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू होगी वो 1/, में चली जाएगी, u cos v। फर्दर इसकी डेरिवेटिव u की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, इसके साथ आ जाएगा cos v। फिर पार्शियल y के नीचे u की डेरिवेटिव आप लेंगे, तो u की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी, sin v इसका रिजल्ट आएगा। अब आपने इसको फार्मूले में पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पार्शियल z के नीचे u, पार्शियल z/x 4 e पावर x, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ y, पार्शियल x के नीचे u 4, सॉरी पार्शियल x के नीचे u का क्या रिजल्ट है, तो cos v, तो cos v के साथ कैंसिल है, तो इसका 1 रिजल्ट 1/u आ चुका है। फिर प्लस पार्शियल z के नीचे y का रिजल्ट 4 e पावर x डॉट 1/y, और पार्शियल y के नीचे u, इसका रिजल्ट आ चुका है sin v। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, पार्शियल z के नीचे u आ जाएगा, 4 e पावर x अपनी जगह, यानी u की जगह 2 पुट करना है, v की जगह π/4। तो नेचुरल लॉग ऑफ y, u की जगह 2 तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 e पावर x के नीचे y sin v, यानी sin π/4। sin π/4 का रिजल्ट फिर हम कैलकुलेटर से आप लोग निकाल सकते हैं। तो पार्शियल z के नीचे u का रिजल्ट आ जाएगा, u की जगह 2 और v की जगह π/4। अब देखेंगे 2 1 2 2 2 4 होगा, तो 2 e पावर x आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y 4 और 4 π/4 का रिजल्ट क्या होता है, π/4 का रिजल्ट होता है √2, तो ये √2 आएगा। अब हम दोबारा रिजल्ट लेंगे। अब आपकी z की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल z के नीचे v, ये हमारा टारगेट है जी। अब z की वैल्यू गिवन है 4 e पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y, x की वैल्यू क्या गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, y की वैल्यू क्या गिवन थी वो अगर मैं देख लूँ, नेचुरल लॉग u sin v।